समझो, अगर ऐसा ही पेपर सेम अगले साल रिपीट हुआ तो क्या करना है? क्या करना है? क्या तुम अगले साल मैथमेटिक्स ऑप्शनली सिलेबस में ले आओगे? क्या तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे? बोलो, मैथमेटिक्स तुम पढ़ने के लिए तैयार हो? है ना? नहीं। तो समझदारी से, शांति से और सही डायरेक्शन में काम करते हैं। समझदारी से और शांति से सही डायरेक्शन में काम क्या करना है? तो सुनो, अगर ऐसा सवाल आता है, सेम सवाल रिपीट हुआ, सेम इन नीट 2026, तो क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात, आपको पूरा लॉन्ग ईयर कोर्स में जान लगा के कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। लास्ट में रिवीजन वन शॉट देख के सिलेक्शन नहीं होता। अभी तक सिलेक्शन हो जाता था वन शॉट से, मजाक नहीं कर रहा हूं, हो जाता था अभी तक वन शॉट से सिलेक्शन, लेकिन वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होगा अगर ऐसा पेपर आता है। अगर सेम आता है पेपर तो सबसे पहले जो पूरा साल मेहनत करेगा, जो पूरा साल पढ़ेगा, वो आराम से कर ले जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या है उसके बाद ये है कि यहां पे जो टफ है, जो 5 से 6 मिनट में होने वाले हैं, आपको सवाल देख के पहचानना पड़ेगा, इसको लीव करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर सकते ना भाई। आपको जेईई की जितना टाइम नहीं मिलता है, को नीट के इतना टाइम के साथ देखना पड़ेगा। तो टफ एंड इजी इज नॉट एन डिबेट। डिबेट इज व्हाट इज द टाइम पर क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम गिवन इन पर क्वेश्चन। तो आप कर भी सकते हो तो भी आपको ये छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप जब 45 में से आपको 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन जो एकदम टफ हैं, आप उसको कर रहे हो तो बेवकूफ हो, क्योंकि जब ऐसा पेपर आएगा तो obvious सी बात है, कट ऑफ कम जाएगी, जैसा जेईई में होता है। जेईई में 20 क्वेश्चन में से अगर 6-7 क्वेश्चन कर लो तो आप चले जाते हो आईआईटी दिल्ली में। समझो इस बात को, आप चले जाते हो आईआईटी दिल्ली में। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो कट ऑफ कम होगा। हमें इंटेलिजेंटली सबसे पहले ये ढूंढ के करना पड़ेगा पेपर में। यह होता है सही तरीका। आपको मैं जेईई एडवांस के 50 क्वेश्चन करा सकता हूं, क्या आप कर लोगे? आप ये ईमानदारी से बताओ, क्या मैं यहां से पढ़ाने लग जाऊं, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू कराने लग जाऊं, जेईई मेन के क्वेश्चन कराने लग जाऊं, इरोडोप के सवाल कराने लग जाऊं? वो सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि ये टफ पेपर में भी अगर मैं इस 8-10 क्वेश्चन को छोड़ दूं तो यहां से ये जो भी 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन थे वो करने लायक थे। जो बच्चा ये समझ गया कि हमको करना कैसे है, वहां तक पहुंचना कैसे, वो कर ले जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा सिक्योर करोगे बताओ? ये सर सबसे पहले ये करेंगे बेसिक। और यहां पे बात कैपेबिलिटी की नहीं है, बात सिलेबस की है, बात रिलेवेंसी की है। बात ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है हमारे सिलेबस में। समझो इस बात को, बात रिलेवेंसी की है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन लीव करना पड़ेगा। जो आपके 4-5 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन हैं, वो आपको एग्जाम में लीव करने की आदत डालनी पड़ेगी, और बेसिक क्वेश्चन आपको ढूंढ के करना पड़ेगा। आज भी अगर कोई कट ऑफ जो इस पेपर का जाएगा वो 525, 520, 530 के राउंड जाएगा, ठीक है सर, हो गया। लेकिन सर लैंग्वेज लेंदी है सर, इसका क्या करेंगे? तो देखो इसका क्या करेंगे, हम पिछले साल भी, कोई नया बात नहीं है, पिछले साल कितने असाइनमेंट दिए आप अपने सीनियर से पूछना, बहुत असाइनमेंट दिए हैं। अब वही असाइनमेंट सब बच्चों ने किया नहीं किया। यकीन प्लस मैं लेके आया था, मुझे पता था पेपर टफ होगा। सर आपने तो इजी बोला था। जेईई मेन जब 11 जनवरी में अटेम्प्ट हुआ था, उसके बाद जेईई मेन जनवरी का पेपर देख के, जेईई मेन अप्रैल का पेपर देख के, अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर देख के मैंने बोला था कि नहीं यार, तब मैं बच्चों को मुश्किल करा तो रहा हूं। यकीन प्लस नाम तो सुना होगा, बहुत मेहनत करी थी इसमें, और ये जो बच्चा करके आया होगा, पूरा पढ़ा होगा, उसको फायदा हुआ होगा ऐसे पेपर में। और वैसे लेक्चर आपको भी देंगे, ठीक है, जिससे ये वाला सेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब अगर ऐसा पेपर आता तो ये तो छोड़ना ही है 3-4 क्वेश्चन। अब वो नहीं कर सकते हो, घर पे भले ही कर लोगे, लेकिन वहां पे टाइम लगा के नहीं कर पाओगे। समझो बात को, पेपर 180 मिनट का ही होना है। पेपर ले लिया तो बायो में 1 घंटा ले जाएगा, केमिस्ट्री 1 घंटा ले जाएगा, तो 1 घंटे में नया सवाल सोच के 5-6 मिनट लगा के भी 4 नंबर मिलने हैं, और यहां से भी 4 मार्क्स मिलने हैं। पैनिक होके कुछ भी परेशान होने से नहीं होगा, यहां से भी आपको मिलने हैं 4-5 मार्क्स। पैनिक हो जाने से, परेशान होने से नहीं होगा, ठीक है? तो क्या करना है, जब पेपर ऐसा आएगा फाइनली,
तो हमको ये 5 क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा, अजीब सा लैंग्वेज और वैसा डायग्राम और लिखा होगा तो उसको हम देख के समझ जाएंगे कि सर ये तो हमको नहीं करना है। समझ गए, ये तो हमको नहीं करना है। चलो ठीक है सर, समझ जाएंगे नहीं करना है। उसके बाद क्या करेंगे सर जी? उसके बाद वो क्वेश्चन छोड़ देंगे हम, 4-5 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के चुक्कू चुक्कू टुकु 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 ढूंढ ढूंढ के करेंगे। और फिर प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो भी हमसे 80% हो जाए। इसके लिए हम अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे अच्छे लेवल की प्रैक्टिस? सर 12th जितना कराएंगे लक्ष्य में उतना हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत यकीन प्लस की जैसे लेक्चर बना के दूंगा और असाइनमेंट दूंगा, उसको ढंग से सॉल्व कर लेना। सर लेकिन हमारा 11th बेस्टेड है, तो 11th के लिए प्रॉपर मैं थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करता हूं, समझता हूं कितने टाइम में 12th कैसे चलेगा, उसमें 11th कैसे कर सकते हैं। आपको लेक्चर देंगे, गोल देंगे, मतलब टारगेट देंगे कि ये लेक्चर यहां से देख लो, फिर मैं उसको सीट दूंगा और सीट क्लास में डिस्कस करूंगा। बेटा अगर पेपर थोड़ा भी मॉडरेट आता है तो सिर्फ मेरे मेहनत बहुत किया था मैंने पिछले साल भी बहुत, और आए भी है 36-37 क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा, अभी तुम मेरे क्लास में दिखा दूंगा। क्योंकि उस बच्चे को बोलना जो ऑलरेडी बायो में 1.25 घंटा खराब कर चुका है, केमिस्ट्री में इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुका है, अगर उसको बोलोगे ये तो मैंने कराया था तू नहीं कर पाया, तो उसकी गलती नहीं है यार, वो नहीं समझ पाया वहां पे पेपर के साइकोलॉजी को। बायो में 1 घंटा 1.25 घंटा लगाने के बाद, केमिस्ट्री में 1 घंटा लगाने के बाद कितना बचता है समय? 40 मिनट। 40 मिनट में कितना भी पढ़ा है वो सवाल आ जाए ना, बच्चा नहीं कर पाएगा लैंग्वेज देख के, जब लेंदी लैंग्वेज होगा तो इतना सफिशियंट है भाई, इतना सफिशियंट है। अब मैं 11th का आपको लेक्चर का गोल दूंगा। देखो चाहे कुछ भी पेपर आ जाए, पढ़ना तो वही सिलेबस है, फिजिक्स तो वही होगा, वो तो बदल नहीं जाएगा, सिलेबस तो वही रहेगा, सिलेबस तो वही रहेगा। हाँ सर सिलेबस वही रहेगा। तो आपको लेक्चर का गोल दूंगा मैं, वो गोल पूरा करना है, उस पर बेस्ड मैं खुद बनाऊंगा सीट क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को हम लाइव या रिकॉर्डेड में डिस्कस करेंगे एक टाइम फ्रेम के साथ। अभी से थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो, फिर मेरे मेहनत करने से नहीं होगा ना, पहले भी होता था, पहले भी जो बच्चा साल भर मेहनत करता था उसी का होता था, आज भी जो बच्चा साल भर मेहनत करेगा उसी का होगा। ऐसा नहीं है कि पेपर अगले साल ऐसा नहीं आ सकता, कैसा आएगा किसी को नहीं पता, शायद इस साल से थोड़ा इजी आ जाए। ठीक है ना?